नमस्कार एंड वेलकम टू टिगली। आज हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया की तुलना में इतना धूल भरा क्यों है। भारत एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत शहरों और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की एक विशेषता है जो अक्सर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है, धूल। हाँ, आपने सही सुना, धूल। यह भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और एक सवाल जो पर्यटकों और यहाँ के लोगों के मन में अक्सर आता है वह यह है कि भारत इतना धूल भरा क्यों है। देखा है, जब हम धूल की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है। भारत में धूल के उच्च स्तर से स्वास्थ्य और यहाँ के नागरिकों के दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है। श्वसन संबंधी समस्याओं से लेकर सड़कों पर दृश्यता कम होने तक इसका प्रभाव व्यापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण, जो धूल से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, हर साल 10 लाख से अधिक भारतीयों की मौत का कारण बनता है। यह एक चौंकाने वाली संख्या है। इसके अलावा धूल हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है, जैसे बार बार घर की सफाई करना और धूल से भरे कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निपटना। विशेषकर दिल्ली जैसे शहरों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन धूल मुक्त भारत की ओर यात्रा अभी भी लंबी है। धूल का अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव है, जिससे हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। क्षतिग्रस्त फसलों से लेकर पर्यटन में कमी तक इसके प्रभाव बहुआयामी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे दैनिक जीवन पर कितना असर डालता है? एयर कंडीशनर और पंखों में धूल जमा हो जाना, कपड़े और फर्नीचर का बेरंग होना, ये सब धूल की वजह से ही होता है। और हम अपने घरों की सफाई में कितने घंटे बिता देते हैं केवल यह देखने के लिए कि अगले ही दिन फिर से धूल जमा हो जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इसके धूल भरेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की अनूठी स्थिति, जो उत्तर में हिमालय और पश्चिम में थार रेगिस्तान से घिरी है, इसे धूल भरी आंधियों के लिए प्रवृत्त बनाती है। 40 करोड़ से अधिक लोगों का घर इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी होती है, जो सिलिका और रेत से भरपूर है, जो आसानी से हवा में उड़ जाती है, और यह धूल प्रदूषण में योगदान देती है। जलवायु परिवर्तन भी भारत की धूल समस्या को और गंभीर बना रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण अधिक बार और तीव्र धूल भरी आंधियां आ रही हैं। भारत की जलवायु, जो उष्णकटिबंधीय से लेकर उप उष्णकटिबंधीय तक है, का मतलब यह भी है कि यहाँ की हवा अधिक शुष्क होती है, जिससे धूल के कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं। शहरीकरण भी भारत के धूल भरेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शहरों का तेजी से विस्तार प्राकृतिक आवासों के विनाश का कारण बना है, जिससे पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का नुकसान हुआ है, जो धूल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते थे। निर्माण कार्य, जो भारत के शहरीकरण का एक प्रमुख हिस्सा है, बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न करता है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की धूल की स्थिति अद्वितीय नहीं है। दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश धूल प्रदूषण से जूझ रहे हैं। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार धूल और रेत के तूफानों से दुनिया भर के 100 से अधिक देश प्रभावित होते हैं। एक संभावित समाधान है हरित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि धूल को दबाने वाले फुटपाथ और ग्रीन रूफ। दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है सतत शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, जो प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखे और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दे। मिलकर हम भारत के धूल स्तर को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ, अधिक सतत पर्यावरण बना सकते हैं।
अंत में भारत का धूल भरा होना एक जटिल मुद्दा है जिसके व्यापक परिणाम हैं। स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव से लेकर इसके आर्थिक नुकसान तक धूल एक ऐसी समस्या है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसा कि हमने देखा, भारत के धूल भरे होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्रदूषण और शहरीकरण। लेकिन इन कारकों को समझकर हम एक धूल मुक्त भारत की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां नागरिक आराम से सांस ले सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम वैश्विक खाद्य प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अन्वेषण करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।